बहुत स्वागत है और बात करेंगे प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की। प्रयागराज में 144 साल बाद शुभ मुहूर्त में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सूबे के योगी यानी कि जो सूबे की योगी सरकार है, सूबे की योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। किस तरह की तैयारी वहां पर की जा रही है वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार लगी हुई है उसे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए योगी सरकार खुद वहां पर एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद मुआयना कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान खुद संभाल रखी और आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे थे किस तरह से वो एक एक चीज का खुद जायजा ले रहे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के बीच में गए वो जब अभी प्रयागराज के दौरे पर जब पहुंचे थे। 1 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ ने 6 बार महाकुंभ की तैयारियों को परखा। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यहाँ आस्था है, भक्ति है, आध्यात्मिकता है। यहाँ सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, यहाँ शुद्धि का संगम है जो मोक्ष के मार्ग पे ले जाती है। महाकुंभ में बस कुछ दिन का वक्त बचा है, उससे पहले महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता दिखने लगी, जो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। हर वक्त योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ की तैयारियों पर नजर है, जिसका तैयारियों को योगी आदित्यनाथ समय समय पे परख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर 6ठी बार महाकुंभ का जायजा लिया। महाकुंभ के ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुजनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। महाकुंभ की तैयारियों पे योगी की नजर। 7 दिसंबर सीएम योगी का पहला दौरा, 12 दिसंबर सीएम योगी का दूसरा दौरा, 13 दिसंबर सीएम योगी का तीसरा दौरा, 23 दिसंबर मुख्यमंत्री का चौथा दौरा, 31 दिसंबर सीएम योगी का 5वां दौरा और 9 जनवरी मुख्यमंत्री का 6ठा दौरा। टेंट सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा, इसके अलावा अन्य विशिष्ट जनों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए भी लगभग 5,000 ऐसे टेंटेज अलग अलग स्थानों पर 5 से 6,000 ऐसे लोगों के लिए भी प्रयागराज में सुविधा रहेगी। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच
राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहां पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए कुंभ नगरी पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के मुख्य स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। अखाड़े आदि और अनादि हैं, आरंभ से हैं। जैसे सृष्टि का आरंभ है, वैसे भगवान ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वैसे अखाड़े आदि अनादि हैं। ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ सृजाम में हम, ठीक है, सीधी बात, सबको श्लोक पता है, इसलिए पूरा नहीं बोलना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपानिध सज्जन पीरा। वैसे भगवान के ही अखाड़े हैं। जैसे कि आप त्रेता युग में देखते होंगे, राम जी आए धर्म की स्थापना करने के लिए, तो यही रामादल, यही अखाड़े, जो रामायण जी में इसका एविडेंस इतिहास है, जो हमारी 4 अनिया थी, वर्तमान में 3 अनिया हम लोग हमारे पास में है। तो ये 3 अनिया अपने आप में ऐतिहासिक हैं, प्रमाणिक हैं और अपूर्ण हैं। तो श्री पंच निर्मोही अनी जो है, ये 9 अखाड़ों को मिला के बनती है। श्री पंच दिगंबर अनी जो है, ये 2 अखाड़ों को मिला के बनती है। और श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा जो है, 7 अखाड़ों को मिला के निर्वाणी अनी अखाड़ा बनता है। इसका मतलब है कि श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा हो जाता है। और इन सब का अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये 18 अखाड़ों का समूह ही 3 अनिया बनाता है। जी, हमारे यहाँ जो है तीनों अनिया एक साथ मिलकर के यही काम करती हैं। और तीनों अनियों का जैसे यही काम है कि हम धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तो हम लोग एक तरह से, जैसे एक हाथ में हमारी माला है, तो एक कतार में भाला है। हमारे इष्ट देव भी राम जी भी हैं, वो धनुष बाण लिए हैं। हमारे कृष्ण जी हैं, सुदर्शन लिए हैं, शंकर जी हैं, वो सब अपने अपने आयुध लेकर के ही काम करते हैं। इसी तरह हमारे संत समाज में भी जब भी धर्म के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो संत समाज का ये समुदाय, अखाड़ा यानी समुदाय, अनी यानी उनका समुच्चय, तो ये सब इकट्ठा होकर के फिर उसका प्रतिकार करते हैं, अधर्म का, अन्याय का, जो हमारी संस्कृति और सनातन के विरोध में काम करता है। कि भक्ति जब रावण ले गया, तो राम जी ने अपनी भक्ति को लाने के लिए शक्ति को वार किया। तो आज भी ये योगी जी ने भक्ति गुप्त हो गई थी। जैसे मुलायम सिंह ने संतों पर गोली चलवाई, तो योगी ने संतों का पूर्ण किया, खुशहाली लाई, भक्ति को लाया। जैसे अयोध्या पर बाबर ने कब्जा किया, तो योगी जी ने कब्जे को हटाया, मोदी जी ने 370 हटाई। तो उसी प्रकार से साधु समाज, हमारे तीनों अनियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 रूप में है। और तीनों ने जब जब धर्म की हानि होती है, मुगल, हिंदू रूपी अंग्रेज, भारत में कुछ दोगले जो हमारे संतों को दुख देते हैं, ये तीनों के लिए हमारा सनातन एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, यानी शास्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलते हैं। जब शास्त्र की समय आती है तो शस्त्र भी चलाते हैं, और शास्त्र की समय आती है तो शास्त्र भी चलाते हैं। जैसे राम जी रामेश्वर में पहले शिव की पूजा किए, पहले ना शास्त्र की पूजा किए, शस्त्र बाद में चलाए। अगर शास्त्र से मानता है तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र से क्यों छोड़कर शस्त्र से मनाने के लिए बैठे हैं। इसलिए अभी योगी जी भी वही कार्य कर रहे हैं, मोदी जी भी वही कार्य कर रहे हैं, हमारा पूरे भारत के, विश्व के साधु भी वही कार्य करने जा रहा है। इसलिए विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जय श्री राम। ये जग कल्याण के लिए मैं भजन कर रहा हूँ, और ये हट क्या, कोई हट नहीं है, ये अपना साधना है। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी है। मैं केदारनाथ में भी रहता हूँ, 6 महीना केदारनाथ गुरु आश्रम केदारनाथ है, और जो केदारनाथ में भी श्रृंगार करके रहता हूँ।
अभी हिमालय से उतर के आया हूँ कुंभ मेले में। अब कुंभ मेले में आके मेरा नाम, मैं वशिष्ठ गिरी जूना अखाड़े से हूँ। और जो है ये डिजिटल कुंभ जो आप कह रहे हो, डिजिटल कुंभ चल रहा है इस टाइम। मोदी जी का बैनर सामने लगे हैं, योगी जी का। बहुत आभारी हैं योगी और मोदी। प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से होगी। पूरा मेला 4000 हेक्टेयर में बसेगा। पहली बार 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बन रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सकुशल घर वापसी का सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कुंभ के इस मेले में सुरक्षा पे विशेष फोकस किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली और अब आपको लाइव तस्वीर दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त प्रयागराज के मेला क्षेत्र में उनकी मौजूदगी है। मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मोहसिन, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। क्या तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं, क्या तैयारी और किस तरह से लोगों में उत्सुकता, तस्वीरें भी दिखाइए और तमाम जानकारी। स्नान होगा, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए और उन्हीं तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री। अगर मैं मेला क्षेत्र की बात करता हूँ तो पूरा विहंगम दृश्य रहता है शुरू की, और 14 जनवरी संक्रांति पर अमृत स्नान होगा, उसको लेकर वो पूरी करने की समीक्षा योगी आदित्यनाथ में मेला क्षेत्र की बात तो पूरा विहंगम दृश्य रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों की कवरेज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, तो इसलिए जो है वो कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री से अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुए हैं, तो मेला का जो परिक्षेत्र थोड़ा सा दूर है। लेकिन मैं इतना अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप मेला परिक्षेत्र में जैसे पहुंचेंगे महाकुंभ में, तो वहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल विहंगम दृश्य होता है, संगम के तट का नजारा देखने लायक होता है। और रात के वक्त में तो जब दिव्य रोशनी में नहाया हुआ पूरा संगम का क्षेत्र दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं और किसी हम पृथ्वी पर आ गए हैं। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत धार्मिक आयोजन को लेकर जिस तरह की सारी तैयारियां की गई है, तो वाकई ही देखते ही बनते एक इंद्र गणेश के छोटा दिखता वो पूरा अखाड़ा क्षेत्र नजर आता है, जहाँ पे अखाड़े हैं और अखाड़ों में भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देती है। और उनका जब पूजा और आरती होती है और धर्म ध्वजा के पास आकर जब आरती की जाती है, तो निश्चित रूप से जो सनातनी परंपरा है, सनातनी जो धर्म है और सनातन की रक्षा के लिए किस तरह से अखाड़े का स्थापना हुई थी, उन अखाड़ों की स्थापना के बाद से ही लगातार जो अखाड़े हैं वो जब जब धर्म की हानि होती है उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर अब प्रयागराज की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। प्रयागराज पूरा बदल गया। हाँ, अभी थोड़ा सा आप देखेंगे कि अगर तस्वीरों में अगर हम सड़कों की अगर बात करते हैं, अगर मेला परिक्षेत्र से थोड़ा बाहर आएंगे प्रयागराज शहर में निकलकर, तो आप देखेंगे कि जो जितने भी वो है, जितने भी डिवाइडर है, उन डिवाइडर पर इस तरह से सब लाइटें लगाई गई है और उन लाइटों पर कहीं शंख का जो है प्रतिमा आकृति बनाई गई है, तो कहीं दूसरी आकृतियां बनाई गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह से ऐसा लगता है कि शायद प्रयागराज में दीपावली बन रही है, दीपोत्सव बन रहा है। हालांकि महाकुंभ है, उसकी 44 साल बाद ये कुंभ और पूर्ण महाकुंभ है, लेकिन जब आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे रात के वक्त, तो ऐसा लगता है कि दीपोत्सव हो रहा है, क्योंकि हर तरफ जगमग है, चौराहे चमक रहे हैं। और सब चौराहे से लेकर अगर फोटो की बात करते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल रौनक देखते ही बनती है। और दूसरा महाकुंभ परिक्षेत्र पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल मोहसिन, आप तो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, आप वहाँ पर तैयारियों को देख भी रहे हैं। और हो भी क्यों ना, प्रयागराज में दिवाली मने भी क्यों ना, क्योंकि करोड़ों सनातनियों की आस्था से ये जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बने रहिए। पवन, आपके पास आना चाहूंगी। पवन, क्योंकि जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मेले क्षेत्र में, इस वक्त आप मेला क्षेत्र में हैं, तो पवन जरा ये बताइए कि पहला जो स्नान है, जो 13 तारीख को जो स्नान होने वाला है, उस स्नान में शामिल होने के लिए अब तक कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या अनुमानित आंकड़ा सामने आ रहा है पहले स्नान के लिए? अच्छा, देखिए, अगर हम प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें तो आगामी 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। अगर हम आंकड़े की बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने एक आंकड़ा लगाया है कि महाकुंभ के दौरान देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अगर प्रयागराज की मौजूदा तस्वीर की बात करें तो जिस तरीके से
पूरे विश्व में प्रयागराज की ख्याति है। यहाँ पर प्रतिदिन देश विदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौजूदा समय की अभी बात करें तो 13 लाखों जनवरी श्रद्धालु को क्या कुछ दिग्गज भी स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं? क्योंकि जानकारी मिली कई दिग्गज भी पहुंचेंगे, वो चाहे फिल्म जगत के हो, चाहे वो खेल जगत के हो, चाहे वो अन्य जगत के हो। अब 13 तारीख को क्या कोई जो दिग्गज है वो भी क्या पहुंच रहे हैं स्नान के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर मौजूदा समय की तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आई, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को जब विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होगी तो उसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े नाम है जो प्रयागराज के गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि महाकुंभ की जो तैयारी है वो दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल की जा रही है। हम अपने दर्शकों को खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें खास प्रयागराज के संगम तट की है। देखिए किस तरीके से लोग जो है प्रयागराज के संगम तट पर आते हैं। ये खास तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग दूर दूर से आते हैं, किस तरीके की इनके अंदर श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, कुछ गांव आ भी रहे, जरा इनसे एक बार इनके पास जाइए, इनसे बातचीत भी करिए और जरा बताइए कि किस तरह से कुंभ को लेकर बिल्कुल लालायित है और क्या इनकी तैयारी है। कुंभ के लिए क्या संगीत इन्होंने तैयार किया है, जरा इनसे बातचीत भी करिए और उनसे कहिए भी कि जरा 2 लाइन हम गा के हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खास तस्वीरें, पहले तो आपको हम तस्वीरें दिखा दें। देखिए किस तरीके से लोग प्रयागराज के संगम तट पर दूर दूर से आते हैं, जो इनके अंदर की जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, क्योंकि इस समय हम प्रयागराज के संगम तट के वीआईपी घाट पर हैं और ये वही वीआईपी घाट है जहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे जो आस्था की डुबकी लगाएंगे। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? आप लोग यहाँ पर गाना, ये इस तरीके के भक्ति गीत गा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका ये हम सूचना विभाग से हैं, सूचना विभाग की ओर से आए हैं। आप लोग यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप लोग ये भक्ति रस दे रहे हैं? जी, भक्ति रस दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, ये जो आप लोग यहाँ पर इस तरीके का ये जो भक्ति माहौल आप लोगों ने बना रखा है, माहौल तो प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो तैयारियां हैं वो तो पूरा विश्व इसको देखने को लालायित है। किस तरीके का ये आप लोगों का ये आयोजन है? ये सब जो है हम लोग को सूचना विभाग लखनऊ से प्रचार प्रसार के लिए और श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन के लिए हम लोग यहाँ भेजिए, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और श्रद्धालु जो स्नान करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनको हम लोग जो है भक्ति भजन सुनाते हैं। मतलब जो माहौल अभी यहाँ पर ठीक है पवन, ठीक है आप उनसे बातचीत भी करिए और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, बात अगर संगम की होती है तो फिर संगम की आरती का भी जिक्र होता है, क्योंकि संगम के तट पर व्यक्ति जाता है तो वो शाम की आरती जरूर देखना चाहता है, उस शाम की आरती में वो जरूर शामिल होना चाहता है। तो ऐसे में क्योंकि महाकुंभ का ये समय है, तो महाकुंभ के समय संगम की जो आरती है वो कितनी विशेष रहती है और कितनी बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल होते हैं? हर शाम को जो आरती होता है, इसका एक भव्य रूप होता है। महाकुंभ में एक अलग रूप है और अगर आरती की बात करें तो शाम को जब आरती शुरू होती है तो आज महाकुंभ में जो साधु संत है और साथ में यहाँ की जो लोग दूर दराज से आए हुए वो आरती का लुत्फ उठाते हैं। साथ में इतना भावमय रहता है, आस्था से भरा हुआ वो क्षण होता है, चारों तरफ भक्ति संगीत होते हैं, खुद लोगों की एक समूह में एक आरती का एक रूप जो होता है, खासतौर से माँ गंगा का वो किनारा, यहाँ पे इस वक्त जो मौसम में थोड़ी सी करवट भी ले रखी है, सर्दी का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर बार देखा गया है कि मौसम की जो मिजाज होता है उस पर कहीं ना कहीं भक्ति आस्था भारी होती है। और वही क्षण आज नजर आता है कि अभी जब आरती शुरू होती है तो एक बहुत बड़ा समूह साधु संतों का, साथ में ग्रामीण जीवन के जो लोग हैं, यहाँ की जो प्रयागराज की जनता है, साथ में जो जनता बाहर से आई है, वो कहीं ना कहीं आरती का एक समूह में खड़े होते हैं और गंगा माँ की आरती करते हैं। वो दुर्लभ तस्वीरें जब आरती शुरू होती है तो देखने वाली होती है। एक तो प्रयागराज में महाकुंभ है जिसका स्नान 14 जनवरी को पहला मकर संक्रांति स्नान है, लेकिन माँ गंगा की, अगर माँ गंगा की आरती के बारे में ना बात करें तो वो बात अधूरी होती है। माँ गंगा की आरती का एक भव्य रूप होता है।
बिल्कुल बिल्कुल आशीष, क्योंकि कोई संगम के तट पर जाए और शाम की आरती में शामिल ना हो तो उनका वहां पर जाना भी अधूरा सा रह जाता है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका, पवन आपका, मोहसिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अद्भुत तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।